आप सभी को नमस्कार है मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, एकदम दनादन दन होंगे। ठीक है, आज जो चैप्टर है, चैप्टर का पहले नाम लिख लीजिए बिना टाइम वेस्ट। पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए। चैप्टर है डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब पट्टा, छूट। ये डिस्काउंट मतलब पट्टा, रियायत, रिलैक्सेशन, जो कहना है कर। बड़ा ही क्यूट सा चैप्टर होता है। ये परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का कॉम्बो होता है। ठीक है, तो इसमें देखो, अगर आज मैं इसको क्लास कंप्लीट करूं तो आज मैं कंप्लीट कर सकता हूं, लेकिन मैं देखूंगा कितना आप लोग लेते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से या इसकी मैं 2 क्लासें रख दूंगा। अगर ज़्यादा मैं क्लास का ड्यूरेशन बढ़ाता हूं, आप लोगों को दिक्कत हो जाती है, माइंड बाउंस जाने लग। तो देखते हैं, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाना चाहता, एक क्लास बढ़ ही जाएगा आगे, कोई दिक्कत। मेरा टारगेट है कि मैं मैथ को 25 तक कंप्लीट, नहीं होगा 26 जाएगा 27 जाएगा, कोई बात नहीं। मेरा ये उद्देश्य है कि थोड़ा मैथ में प्रैक्टिस मांगता है, इसलिए मैं आपको बहुत मतलब क्लास का ड्यूरेशन बढ़ा बढ़ा के दे रहा। 1.5-2 घंटे की मैंने क्लासेस दी। अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग के, तभी ये खिंचा भी गया है इतना तेजी से। नॉर्मली 40-45 मिनट 50 मिनट की क्लास होती है नॉर्मली। तो देखते हैं, टेंशन नहीं लेना है। अगर होगा तो आज ही मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। अगर आप लोगों का बाउंस जाने लगेगा, रिलैक्स हो करेंगे, 2 क्लास कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 भाग में बांट देंगे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, देखो पहले आपको समझना पड़ेगा इसमें। पट्टा, आप ध्यान सुनना, पट्टा मतलब छूट। तो आप, हम आप क्या है, ग्राहक है, देश की जनता है तो ग्राहक भी है, कस्टमर भी। तो हम आप सामान खरीदने जाते हैं। ध्यान से सुनिए, पहले मैं कुछ चीज समझाता हूँ, एकदम ध्यान से सुनना। कुछ चीजें मैं समझाता हूँ। हम आप क्या है, ग्राहक भी है, मान लीजिए देश की जनता है तो ग्राहक है। हम आप सामान खरीदने जाते हैं तो हम आपको छूट मिलती है छूट, बहुत सारे सामान पे छूट मिलती है। एक आध ही % ऐसे कोई प्रोडक्ट्स है जिसमें हमको छूट ना मिले, लेकिन हम लोगों को छूट मिलती है। तो आप, हम लोग को छूट किस पे मिलती है, कोई बताना। आप कॉपी किताब खरीदने जाते हो, क्या करते हो आप, पे छूट मिलती है बताना। अब देखो, अगर किताबें खरीदने गए हो या कॉपी खरीदने, उसको फट से आप पलटते हैं, पलटते देखेंगे बैक साइड में लिखा रहता है एमआरपी। बैक साइड में क्या लिखा रहता है, एमआरपी। पहले समझना, तुम दिमागे में छाप देता हूं। बैक साइड में क्या है, एमआरपी। एमआरपी, तो हम लोग को छूट किस पे मिलती है, एमआरपी पे। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो हिंदी में एमआरपी को अंकित मूल्य बोलते हैं। अंकित मूल्य कहो, ठीक है, या इसको सूची मूल्य भी कहते हैं। सूची कभी कल वहां दे देगा, सूची मूल्य, कंफ्यूज मत हो जाना। इंग्लिश में इसको प्रिंटेड प्राइस कहो। प्रिंटेड, ये तो एक व्यापारिक नाम है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी। वहां पे एमआरपी लिखा भी रह सकता है क्वेश्चन में, इंग्लिश में नहीं भी लिखा रह सकता है। ये तो मैं एक व्यापारिक नाम है, इससे प्रचलन है, हम आपको बता दिया हूं। प्रिंटेड प्राइस तो क्या बोलते हैं, प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस भी कह सकते हैं, और इसको आप लिस्टेड प्राइस भी कह, दोनों मतलब वही होता है एमआरपी। हिंदी में अंकित मूल्य या सूची मूल्य कहिए, इंग्लिश में प्रिंटेड प्राइस कहिए या लिस्टेड। तो आपको कभी भी छूट जो मिलती है, तो डिस्काउंट, डिस्काउंट किस पे मिलती है, याद रखना, छूट किस पे मिलती है, छूट यानी कि डिस्काउंट किस पे मिलता है, किस पे मिलता है डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे मिलता है। याद रखना, डिस्काउंट हमेशा, एमआरपी मतलब क्या, जो कोई भी सामान खरीदते हैं, मैं बोला ना, किताब सबसे बेहतरीन उदाहरण है किताब। किताब के या कॉपी के आप देखेंगे बैक साइड में जाएंगे तो एमआरपी लिखा रहता है, डिस्काउंट हमेशा उस पर। अब देखो, एक बहुत रोचक जानकारी देता हूं, क्या जो एमआरपी होता है, जिसे गणितीय भाषा में, मैथमेटिकल में अंकित मूल्य या सूची मूल्य, इंग्लिश में प्रिंटेड प्राइस या लिस्टेड प्राइस, जो एमआरपी होता है, क्या वो वास्तविक मूल्य होता है। यहाँ ये थोड़ा, इसमें ना कई तरह के प्राइस होते हैं, कंफ्यूज करेगा, और वो थोड़ा क्वेश्चन से क्लैरिटी आएगी। अभी मैं थोड़ा बेस समझाता हूं। तो क्या एमआरपी जो होता है, एमआरपी क्या वो वास्तविक मूल्य होता है, रियल में होता है, रियल में क्या वो सामान उतने में बनी है। मान लीजिए आप किताब खरीदने के लिए गए और किताब की एमआरपी है 450, तो क्या जिससे आप किताब खरीद रहे हैं, क्या वो किताब बनाता है, किताब कोई और बनाता है। बात करें, ओरिजिनल प्राइस किसी प्रोडक्ट का किसी भी ग्राहक को पता नहीं होता। ग्राहक को क्या, इवन दुकानदार को, जो रिटेलर है, उसको खुदरा विक्रेता बोलते हैं, उसको भी नहीं पता होता है कि ओरिजिनल प्राइस क्या है। बात को समझ गए, वो पता होता है कंपनी को। कंपनी कोई सामान बनाती है, ध्यान से सुनिए, फिर मैं जानते हैं आप हैरान हो जाएंगे, कोई भी सामान का
जो ओरिजिनल कीमत होता है, प्राइस, सिर्फ वो जो कंपनी बनाती है उसको पता होता है, बीच में किसी को पता नहीं होता। और कंपनी लॉ कहती है कि अगर कोई सामान जितने में बनी है उसका एमआरपी उसका 7 टाइम्स मोर करके दिया जा सकता है, कंपनी लॉ। जैसे आप उदाहरण के तौर पर बताता हूं, डब साबुन लगाते होंगे, लगाते हैं डब साबुन, चलो फेयर लवली क्रीम लगाते हैं, लगाते हैं, लगाते हैं। मैं बहुत लगाया हूं, जब 10वीं में था, बड़ा गोरा कर देता है, नहीं कर देता है गोरा फेयर लवली। अब तो आप लोग लगाते हैं, फेयर हैंडसम आ गया है। तो कोई भी क्रीम, मान लीजिए फेयर एंड लवली क्रीम है, मेरा फेवरेट क्रीम रहा है जब मैं स्टूडेंट लाइफ में रहा हूँ, तब मैं पूरा थोप के चला जाता था, चमचम करते रहते। गुरु जी हमारे बिहार के दोस्तों, हट ये लौंडा इधर बड़ा नटुआ बन के आया है, नचनिया नाचेगा ये, बिहार के गुरु जिद करते हैं। तो मान लीजिए आज के डेट में फेयर लवली क्रीम कितने में देती होगी, मान लीजिए 80 रुपया में, मान लीजिए 80 रुपया में फेयर लवली। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि वो 80 रुपये की जो आप क्रीम फेयर लवली लगा रहे हैं, वो कंपनी में मात्र 7 से 8 रुपये, 7 से 8, 7 से 8 रुपीज में बंद। यही तो है व्यापार, ओरिजिनल पता ही नहीं होता है किसी। अब आप ये मत सोच लेना क्या है 7 या 8 रुपये, 40 रुपये में डव साबुन देता है। आप एक बिस्किट खाते हैं, कोई भी आप बिस्किट खाते हैं, कोई भी बिस्किट 10 रुपए की बिस्किट है ना, वो कंपनी में 1.5 से 2 रुपये में बनती है मात्र। आप एक स्प्राइट लेते हो ना 60 रुपए का लीटर, वो कंपनी में 6 से 7 रुपये में बन के तैयार हो जाती है। कंपनी क्या करती है, देखिए कंपनी कई स्टेजेस पर, देखिए हम मान लीजिए जिससे मान लीजिए फेयर लवली क्रीम खरीदते हैं, वो क्या होता है, खुदरा विक्रेता होता है, रिटेलर होता है। क्या वो बनाता है फेयर लवली क्रीम? नहीं, वो भी किसी से खरीद के लाता है। वो जिससे खरीद के लाता है, क्या वो बनाता है? नहीं, वो होलसेलर होता है, वो भी खरीदता है, थोक वाला होता है, वो भी कहीं से लाता है। वो जहां से लेके आता है, क्या वो बनाता है? क्या नहीं, वो भी नहीं लाता है। क्या वो जहां से लाता है? क्यों नहीं, कोई नहीं बनाता, कंपनी बनाती है। कंपनी और ग्राहक कस्टमर के बीच में 7 स्टेज में एक प्रोडक्ट गुजरता है। अब सब आपके पास, मैं कंपनी हुआ 7 आदमी है जो प्रोडक्ट आपके पास पहुंचा रहा है, तो सबको ना प्रॉफिट चाहिए, तो कंपनी पहले सोच लेती है। अगर 10 रुपए का कोई सामान है तो कंपनी सब जानती है कि भाई हर स्टेप पे सबको प्रॉफिट चाहिए, तभी कंपनी कभी तभी तभी जो है सो कस्टमर तक सामान पहुंचेगा। तो वो 10 रुपए का सामान बना, डायरेक्ट एक ही बार 7 टाइम कर दिया, 10 सत्ते 70, 80 रुपया एमआरपी लगा, पता है 80 तक। ठीक है, तो जो ओरिजिनल प्राइस होता है जो कंपनी बनाती है, ध्यान सुनना, वो प्राइस किसी को नहीं पता होता है, उसे बोलते हैं लागत मूल्य। लागत मूल्य, इसको कभी कभार क्रय मूल्य भी बोला जाता है। यही कंफ्यूज करेगा आपको, मैं बताऊंगा क्या है क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य एक अलग भी होता है, सामान खरीदते हैं उसको भी क्रय मूल्य बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में अलग होता है। तो लागत मूल्य या क्रय मूल्य को, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, FACURING, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग प्राइस जो कहना है, या कॉस्ट प्राइस, सीपी तो जानते ही। ये प्राइस किसी को नहीं पता होता, ये ओरिजिनल प्राइस होता है, ये तो फेक प्राइस है। आई बात समझ, क्लियर है? इतना समझिए। अब इसी से आपको मैं क्वेश्चन बनाऊं, अब घबराइए, कोई दिक्कत तो नहीं ना? आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बार देखिए, मैं अब देखूं कमेंट पे। साउंड का पता नहीं, दिल्ली में इतनी बारिश हो रही है, साउंड आ रही है आप लोगों को? देखिए तो आवाज में क्लियरिटी है? आवाज में क्लियरिटी है? देख लीजिए। है ना? चलिए जी, ठीक है। अब आप ये 3 चीजें समझ गए हैं, तो आपसे सारे क्वेश्चन बने। ठीक है, अब मैं कॉन्सेप्ट देता जाऊंगा, आप समझ। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है 40% और 20% की दो क्रमागत छूटें कि एकल छूट समतुल्य होंगी। पहले क्वेश्चन आप लिख लीजिए, मैं समझाता। हो सकता है आप लोगों की तरफ से प्रॉब्लम हो आवाज की, यहां से तो मुझे नहीं लग रहा है कोई दिक्कत है। लग रहा है यहां से तो क्लियर है, यहां से तो आवाज जा रही है। आप लोग बताइए, ठीक है ना?
ये क्लियर है? देखिए एक बार मैं क्लियर करता हूं, ध्यान समझिए। 40% और 20% का आपको एकल छूट याद करना है। एकल छूट मतलब सिंगल डिस्काउंट। कभी कहेगा वहां पे एकल बट्टा, छूट या बट्टा एक ही चीज है, एकल बट्टा ज्ञात करो, एकल छूट। कभी कहेगा समतुल्य बट्टा ज्ञात करो, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोलते हैं इसको इंग्लिश। ठीक वाली यहाँ पे इसमें क्या दिया है, सिंगल डिस्काउंट। इंग्लिश में सिंगल डिस्काउंट भी दे देगा, और कभी कहेगा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, दोनों चीजें सेम है। ये देखिए सवाल क्या कर रहा है, देखिए सवाल क्या कर रहा है कि आपको किसी सामान पे दो छूट मिल रही है, 40% और 20%। ध्यान सुनना, ऐसे आम जनजीवन में ये सुविधा नहीं है, आपको एक भी छूट मिल जाए, दुकानदार दे दे, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैथ में दो दो तीन तीन छूट, आप ये मार्कर खरीदने के लिए गए, दुकानदार ने कहा कि बहन जी हम या भाई साहब आपको दो छूट दे रहे हैं, 40% और 20% का छूट। तो इसका कह रहा है कि 40% और 20% का छूट का मतलब कितना, यानी कि टोटल कितना मिला। टोटल 40% और 20% की छूट का मतलब क्या, टोटल आपको कितना मिला। यानी कि जोड़ देना 40 20 60, देखो ऑप्शन दिया हुआ गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं निकाला जाता है। अगर किसी सामान पे दो छूट मिल रहा है 40% और 20%, इसका समतुल्य बट्टा, समतुल्य मतलब इसके बराबर, सिंगल सिंगल डिस्काउंट, इन दोनों का मतलब क्या, टोटल मिला के कितना परसेंटेज आपको डिस्काउंट मिला। देखो तरीका होता है क्या निकालने का, मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूं। आपको क्या करना है, x प्लस वाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन में 100। आपको ये याद होगा, मैं बताया था फर्स्ट परसेंट प्लस सेकेंड परसेंट, याद है, माइनस उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 100 से नीचे भाग देना, याद है, सब जगह मैं यूज किया हूं, वही चीज है यहाँ पे। 40% और 20%, तो 40 और 20 देखो यहाँ पे ऐसे लिख दो, 40% 20% माइनस तो माइनस, फिर यही 40 गुने 20 बट्टे में 40 20 60, और ये दो जीरो से दो जीरो कट गया, 4 दूनी 8, कितना हो गया 52%। का मतलब आपको छूट कितना मिला, 52%। जब भी ऐसे कहे आपको निकालने के लिए, आपको ऐसे ही कर, आई बात समझ, क्लियर हुआ? फट से नोट कर लीजिए अगला क्वेश्चन। विद्यार्थी सब तो मुझे लग रहा है गायब हो गया है जी। कि देखिए इन लोगों को नौकरी चाहिए, कहां भागा हुआ है सब। कंप्लीट है, चलिए एक क्वेश्चन बना के दिखाइए फट से, मुझे फटाक से दिखाइए, ये क्वेश्चन बनाइए, क्या होगा इसका। 25% और 10% का आपको समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है, सिंगल डिस्काउंट निकाल, देखिए आप क्या होगा। 25% और 10% का सिंगल डिस्काउंट निकालना है, समतुल्य बट्टा निकालना है, क्या होगा बताइए। क्लियर है सबसे? अब तो आवाज आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? अब एक बार मुझे बताइए, साउंड क्लियर है? क्लियर है सबसे? 25% प्लस 10% माइनस 25 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में, दोनों को जोड़ दीजिए, 35 पॉइंट घटा कर दीजिए, कितना हो जाए, क्लियर है सबसे? कोई दिक्कत तो नहीं, कितना हो जाएगा 32.5। कंप्लीट, बहुत बढ़िया जी। अब देखिए यही चीज 3 पे भी आ जाता है, यही चीज 3 पे भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 पे कैसे बनाएंगे, यही चीज एक मिनट
यही चीज 3 पे भी आ जाता है। देखिए 3 पे क्वेश्चन दिया, 20%, 5%, 2%, 3 क्रमिक छूट के बराबर है, इसकी एकल छूट क्या होगी? 3 पे भी आ जाता है, घबराना नहीं है। कभी कल डाटा अच्छा देता है तो वही मैं आपको क्वेश्चन दिया हूं। 20%, 5%, 2% और 3% की क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट ज्ञात करनी। जब 3% दिया रहे तो मैं बताता हूं क्या करना है। पहले 2 का निकाल लेना, पहले 2 का निकालो, पहले 2 का निकालो। 20% प्लस 5 माइनस 20 गुने 5 बट्टे में 100। पहले आप ये निकालो, 20 और 5 25, 20 पंचे 100, 5 से 5 कट गया 1, यानी कि 1 24। 2 का निकाल लिया आपने, कितना निकाला आपने? 24। अब ये जो 2 का आपने निकाला 24, अब इस 2 का 24% आया, इस 24 का 2 के साथ निकाल। ये जो अब तीसरा है, इस 24 का जो है अब इस 2% के साथ निकाल। सेम वही चीज, 24 प्लस 2 माइनस 24 गुने 2 बट्टे में। आई बात समझ में? क्लियर है? 24 2 26। अब ये तो कटेगा नहीं, डायरेक्ट पॉइंट में बिठा दो। 24 दूना 48, 0.48, 26.52%। आई बात समझ में? जब 3 वाला हो तो पहले 2 का निकाल लेना, उसके बाद जो आए 2 का उसको तीसरे के साथ फिर ऐसे ही निकाल। नोट कर लीजिए, 5 सेकेंड टाइम देता हूं। और रेलवे वाला फॉर्म सब लोग भर देना, ये ध्यान रखना हर हाल में। कल से भरा रहा है तो 2-3 दिन रुक जाना, फॉर्म जरूर भर देना। टीक ले एलिजिबल है, टीडी के लिए भर देना। फॉर्म एक भी मत छोड़ना, फॉर्म सारे भरते रहना, तैयारी करते रहना, कोई ना कोई कोर्स जरूर ज्वाइन करते रहना, ये ध्यान रखना। छोड़ मत देना, छोड़ोगे नुकसान होगा। 20 से माइंड में तुरंत हट जाता है। ये जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, कोर्स लेते रहना चाहिए, बार बार पढ़ते रहना चाहिए, तब जाकर के। ठीक है, जिस दिन हो गया उस दिन छोड़ दीजिए, हटाइए, बात खत्म। अब मौज कीजिए, जीवन का आनंद उठाइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझ गए, नोट कर लिए होंगे ना? अब देखो, अब अगला जो क्वेश्चन है अब आपको ध्यान से समझना। देखिए ये बहुत, एक मिनट, ये पहले बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं ऐसे ये देता नहीं आप लोगों में, लेकिन मैंने दे दिया है कि भाई जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा ही खींचा जाए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आप क्वेश्चन लिखिए, मैं आपको समझा देता हूं। इट्स अ वेरी वेरी, क्वेश्चन क्या कर रहा है आप समझ जाएंगे, आराम से बनेगा। ये देखने में भारी लग रहा है, ठीक है, हाँ, लेकिन होता क्या कि कम समय में विद्यार्थी पढ़ने से डरता है कि बाप रे भाई क्या आ गया है। मैं आपको बता रहा हूं क्या कर। देखिए, एक स्टोर अपनी वस्तुएं बेचने के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं की घोषणा करता है। इनमें से कौन सी क्रेता को अधिकतम छूट प्रदान करती? पहला है 20% और 24% की 2 क्रमागत छूट। दूसरा है 5 खरीदें 3 मुफ्त पाएं। तीसरा है 13 खरीदें 7 मुफ्त पाएं। ठीक है, कौन सा फायदेमंद है? ये ऑप्शन दिया है, पहला सी, दूसरा ऑप्शन है ए, तीसरा ऑप्शन है सभी समान है, और लास्ट ऑप्शन है बी। मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक स्टोर, एक मान लीजिए कोई दुकानदार है, ठीक है, वो एक सामान बेचा, मान लीजिए एक सामान बेचा, मान लीजिए आपको एक सामान बेचा, मान लीजिए एक साइकिल बेचा। सपोज मान लीजिए एक साइकिल, आप एक दुकानदार के पास गए और एक साइकिल खरीदने के लिए गए, तो साइकिल आप बोले भाई साहब कितना का है, तो बताया कि 1200 का ही साइकिल है। साइकिल कितने का बोला? बोला 1200 का है, मान लीजिए। अब आप दुकानदार को पूछ दे कि भाई साहब छूट भी है क्या, कोई डिस्काउंट भी है क्या, 1200 पे छूट है? दुकानदार आपको ऐसे गहरी नजर से देख फाइल दिया, बोला छूट है जी, है छूट, 3 छूट देता हूं, 3 टाइप का छूट देता हूं। जैसे की तैयारी करता है ना, करता है ना, तब कहेंगे हाँ मैं 3 टाइप की छूट देता हूं। पहला छूट है, देखो 20% और 40% की 2 छूट दिया। अगर 5 साइकिल खरीदेगा तो 3 मुफ्त में दे दूंगा। अगर 13 साइकिल खरीदेगा तो 7 मुफ्त में दूंगा। बता तुमको इनमें से कौन सा फायदामंद है, बता कौन से तुम पर लेगा, है ना? छूट दिया, 3 टाइप का आपको छूट, है ना? आप जाते हैं मॉल सब में कपड़ा खरीदने के लिए, जाते हैं एक कपड़ा खरीदने के लिए, कहता है बहन जी 3 खरीदेंगे 5 मुफ्त, 5 खरीदेंगे 8 मुफ्त में। आप कंफ्यूज है, वही ये कह रहा है, बताओ कौन सा फायदेमंद है। कैसे पता चलेगा फायदेमंद कौन सा है? जिसपे हमको ज्यादा छूट मिलेगा, तो निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे पहला छूट क्या है, 20% और 24% की 2 क्रमागत छूट।
तो 20% और 24% का छूट निकालो कि 20% और 24% का कितना मिला। तो अभी ये बताया था 20 प्लस 24 माइनस 20 गुने 24 बट्टे में 100। 20 और 24 कितना हो गया 44 माइनस, इसको मैं डायरेक्ट काट दूं, एक जीरो से एक जीरो में काट दिया, 24 दूना 48, पॉइंट बिठा दिया 4.8। तो 44 में से 4.8 चला गया तो ये कितना हो गया 39.2% हो गया जी। तो पहले में ए में हमको कितने की छूट मिली, इसका मतलब क्या हुआ 39.2% की पहले में छूट मिली। अब दूसरा देखो, दूसरा में अगर आप 5 साइकिल खरीदते हो तो 3 का मुफ्त मिल, 5 खरीदोगे 3 का, तो पता चले ना, कोई ठग लेगा कि फायदेमंद है कि नहीं, 5 खरीद लेते हैं 3 मुफ्त मिल रहा है। अब कैसे डिस्काउंट निकालोगे, देखो यहाँ पे 5 खरीद रहे हो और 3 मुफ्त में मिल रहा है, तो कैसे डिस्काउंट निकालोगे, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालो, कितना मुफ्त मिल रहा है, देखो 3 मुफ्त में मिल रहा है, 3 मुफ्त में मिल रहा है, कितने पे, कितने पे 3 मुफ्त में मिल रहा है, कितने पे 5 पे, नहीं दिमाग लगाओ यही मैथ है, 5 पे नहीं 8 पे, कितने पे मिल रहा है 8 पे इंटू 100। अगर यहां पे 5 करोगे तो गलत हो जाएगा, नॉर्मल एग्जाम में डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ देता है, यहां पे आपने 5 खरीदा है तो ना 3 मुफ्त में मिला है जी, तो 3 का मुफ्त मिल रहा है ना, कितने पे 5 पे, 5 का तो दाम में ले रहा है। आप 8 साइकिल खरीद रहे हो, जिसमें वो 8 साइकिल खरीदे हो, टोटल 8, 8 में 5 का वो पैसा ले रहा है, 3 फ्री में दे रहा है, तो कितने पे 3 फ्री में दे रहा है, 5 पे 3 फ्री दे रहा है, 5 में तो 3 ये फ्री हुआ, तब 2 का दाम लेगा वो, कि 8 में 5 का दाम ले रहा है, 3 फ्री में दे रहा है, तो 8 में 5 का आपको दाम लग रहा है और 3 फ्री में दे रहा है, यही घुमाता है, यही बुर्बक बनाता है, समझ गए। तो 3 साइकिल फ्री मिल रही है कितने पे 8 पे, 8 पे 3 का दाम लग रहा है, 8 पे 3 का फ्री है, अब 5 का पैसा लग रहा है, कितने पे 8 पे। अब इसको काट दो, 4 से, 4 दूनी 8, 4 से 25, 25 तिया 75 बट्टे में 2, तो 75 बट्टे में 2 पॉइंट में तोड़ो क्योंकि पॉइंट में आया, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 37.5%। तो इस ऑप्शन बी वाले का क्या मतलब हो गया 37.5%। अब तीसरे का निकालते हैं, 13 खरीदते हो 7 मुफ्त पाते हो, तो 13 खरीदते हो 7 मुफ्त पाते हो, तो 7 नीचे में कितना आएगा 13 7 20 गुने 100, 20 चौक पंचे 100, 7 पंचे 35। तो तीसरे वाले पे कितने का फायदेमंद मिलता है 35% का फायदा मिलता है। अब आप बताओ इसमें से कौन सा फायदेमंद है आपके लिए, कौन सा लेना चाहोगे, सबसे ज्यादा छूट किस पे मिल रहा है 39.2% का छूट मिलता है, पहला वाला। सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन सा है, पहला, यानी कि आपका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर। क्या आई बात समझ में, नोट कर लो जी, देखिए सब लोग नोट भी करो, बताओ भी मुझे, देखिए ध्यान से, तुक्का नहीं मारना है। क्लियर है, ये देखिए सब लोग, लास्ट क्वेश्चन। अब मैसेज दिखा, मैसेज को लाना पड़ता है, लास्ट क्वेश्चन क्यों नहीं समझ में आया, सिंगल डिस्काउंट कर रहा है, पहले 2 का निकाल देना जितना आए, फिर उसका तीसरे के साथ निकालना, जल्दी नोट कर लीजिए। बहुत हैवी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है ये। अब आवाज आ रही है कि नहीं आप लोगों को, आवाज में क्लियरिटी है, श्वेता नेटवर्क आ रहा है आपके पास, कहीं पेड़ वेड़ पे तो नहीं बैठी हैं, जल्दी नोट डाउन कीजिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। अब देखिए क्वेश्चन,
समझते जाइएगा आराम से, ध्यान से, चैप्टर बनेगा, दिक्कत कुछ नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, बार बार पढ़ना। 45% की छूट के बाद एक साइकिल 5060 रुपये में बेच दी जाती है, तो साइकिल का अंकित मूल्य कितना था? अंकित मूल्य मतलब एमआरपी। 45% की छूट के बाद, ध्यान से सुनना, एक साइकिल 5060 रुपये में बेच दी जाती है, तो साइकिल का अंकित मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि एमआरपी फाइंड आउट करना है। एमआरपी फाइंड आउट करना है। पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए 1 सेकंड के लिए, उसके बाद मैं बताता हूं। क्वेश्चन लिख लीजिए 1 सेकंड। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप समझना पड़ेगा। देखो अभी जो 3-4 क्वेश्चन आएगा ध्यान से समझ। 45% की छूट दिया और एक साइकिल कितने में बेची गई? 5060 रुपया में। पहले समझ लेना, बनेगा ये 2 सेकंड में। एक साइकिल, मैं साइकिल दुकानदार हूं या आप साइकिल बेचते हैं, आपने साइकिल कितने में बेच दिया? 5060 में। आपने, आप ही दुकानदार हो, आप साइकिल बेच 5060 रुपये मुझे आपने साइकिल बेच दिया, मुझे दे दिया, और आपने मुझे छूट दिया। मैंने पूछा विद्यार्थी छूट उठ दिए हो कि नहीं? तो बोला अरे गुरु जी क्या बात कर रहे हैं, आपसे पढ़े हैं, भले नौकरी नहीं, आप भी दिल में बैठे हुए साइकिलें बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या? दिल आज भी बड़ा है। 45% का आपको डिस्काउंट, 45% का डिस्काउंट दिया है ना? तो आप मुझे 45% का डिस्काउंट दो, इसका मतलब आप साइकिल खरीदे कितने में थे? एमआरपी कितना है साइकिल? अंकित मूल्य एमआरपी। और जब भी, ध्यान से सुन लो, एमआरपी निकालना होगा तो एमआरपी क्या होगा? बेसिक डाटा। सब वही बात आ जाती है, पहले ही क्लास में बता दिया था परसेंटेज में, जिनमें बेस समझाया था। हर क्वेश्चन का एक बेस होगा, बिना बेस का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा भाई साहब, बिना बेस का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ब्रह्मांड में कोई चीज बेसलेस नहीं, कोई बेस का कोई। अब आपको एमआरपी कह रहा है निकालने के लिए, तो 45% तो आप हमको छूट दिए हैं, 5060 में हमको बेचे हैं, 45% आप हमको छूट दिए हैं, इसका मतलब आपके पास कितना बचा? 55%। तो होना चाहिए यहां पे 55/100 होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों? डाटा पलट जाएगा, 100/55 हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप निकाल रहे हो एमआरपी। एमआरपी साइकिल का एमआरपी कितना, वो निकाल। एमआरपी बेस होता है, जब भी ये निकालोगे पलटोगे। देखो ये टॉपिक थोड़ा आप चैप्टर समझना पड़ेगा, थोड़ा कंफ्यूज करता है, क्योंकि इसमें ना 2 तरह के प्राइस होते हैं। कभी कभार अंकित मूल्य भी बेस हो जाती, कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य, ओरिजिनल प्राइस भी कभी कभार बेस हो जाता है। ये बेस चेंज होते रहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ध्यान से सुनते जाइए। अब देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया ये। अब इसको काट दीजिए, तो इसको काट दीजिए। अब इसको काटेंगे, जैसा आपकी मर्जी है आप काट सकते हैं जैसे आपको काटना हो, कोई दिक्कत नहीं है। काट दे यहीं पे, क्या कितने से काटें? 11 से, 11 पंचे 55, 11 से, 11 चौक 44, 6 50, 11 छक 66, 5 से 46 दूना 92, कितना हो जाएगा? 9200। साइकिल की एमआरपी कितनी थी? 9200, 9200 साइकिल की कीमत थी, और आपने हमको कितने में दिया है? 5060 में। कितने परसेंट का छूट दिया है? 45% का। अगर आपको क्वेश्चन को चेक करना है तो 9200 का आप 45% निकाल के देखो। आपने 45% मुझे छूट दिया है ना, आपने दिया है ना 45%, तो 45% आपने मुझे छूट दिया, निकाल के आप देखो, आपको यही आ जाएगा। निकाल के देखो, आई बात समझ में? वही बात है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? देख लीजिए एमआरपी कितना है? 9200। 9200 पे आप हमको 45% का छूट दिए। मैंने आपको कितना दिया है? 55%। 9200 का 45% निकालेंगे, फिर बात आ जाएगी। आई बात समझ में? देख लीजिए, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, घबराइए मत, 1-2 क्वेश्चन अपने क्लियरिटी आएगा। अब आप ये क्वेश्चन आप बताइए, अब आपसे बनना चाहिए। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है और विक्रय मूल्य कितना हो जाता है? 574 रुपया हो जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना, एमआरपी। कभी कभार अंकित मूल्य कहेगा और कभी क्या कहेगा? सूची मूल्य। बार बार कर रहा हूं, लिस्टेड प्राइस या मार्क्ड प्राइस या प्रिंटेड प्राइस। इंग्लिश में मार्क्ड प्राइस भी देता है, प्रिंटेड प्राइस भी दे देगा और लिस्टेड प्राइस भी दे देगा। देखिए आप 45% मुझे डिस्काउंट दे रही हो ना, तो आपके पास कितना बचा? आपके पास कितना बचा? आप रुक जाइए, पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूं श्वेता को। आप एक बार देखो, आप ध्यान सुनो,
ये तो दुकानदार भी ठग लेगा। आप दुकान पे गए, एक बुक की कीमत थी 500, ध्यान सुनिए, एक बुक की कीमत थी 500 रुपया बुक। आप गए, आप बुक देखे, एमआरपी था 500। दुकानदार को पूछे भाई साहब थोड़ा कुछ छूट भी है? दुकानदार ने कहा हाँ बहन जी छूट है, मैं आपको छूट दे रहा हूं, 10% का छूट देता हूं बहन जी, 10% का, 10% का छूट दे रहा हूं, तो आप कितना रुपया दोगे उसको? वो देखो कैलकुलेशन से चेक करते रहता है, 10%। आप फट से बोल सकते हो उससे तेजी से, 10% का छूट दिया, 500 रुपया एमआरपी है, अब किसी सामान पे 10% का आपको छूट दिया, 10% का छूट दिया, तो इसका मतलब आप उसको कितना दोगे? तो 90% दोगे। आप उसको 90% दोगे ना, 45 से 485 रुपया दोगे ना जी। आपको 10% का अगर छूट दिया तो आप उसको कितना दोगे? 90% दो, 10% आपका है। और छूट का था निकालने के लिए, तो 500 का छूट कितना मिला? तो 10%, 500 का 10% कितना हो जाएगा? 50 रुपया। देखो 500 का 10% 50 रुपया, यहां से भी समझ सकते थे छूट आपको 50 रुपया मिला है, क्योंकि 450 रुपया आप उसको दे रहे हो। कहीं भी कभी भी क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे, ऐसे ही करना है। आपको कोई कह रहा है 1200 रुपये की एक साइकिल है, अब कोई कहा 1200 रुपये की साइकिल है, अब मैं आपको 25% का डिस्काउंट दे दिया, तो बताइए कितना रुपया आप मुझे दो? मैं ही साइकिल बेच रहा हूँ, पिता आई साइकिल खरीदने के लिए, मैं कहा 1200 की विद्यार्थी साइकिल, गुरु जी आपसे पढ़ा हूँ, पैसे दिए, अब क्या पहला छूट है, चल 25% की छूट ले जा, लेकिन बता कितना पैसा देगी मुझे, है ना? आप बताओ मुझे कितना दे, तो 25% मैं आपको छूट दे रहा हूं, आप मुझे कितना दोगी? 75%। 75% का मतलब अभी तक क्लियर है, 3/4, तो बस 4×3 = 12, 900 रुपया आप मुझे दोगी 25% डिस्काउंट। साइकिल उठा लो, 900 रुपया दो, साइकिल ले जाओ, चढ़ते रहो। क्लियर है? कंप्लीट है जी? देख लीजिए जहां दिक्कत है ये। अब इसका आंसर बताइए। क्लियर है? सब लोग बना लिए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? 700 आया, देख लीजिए सब लोग कंप्लीट ना। चलिए बहुत बढ़िया जी, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब देखिए अगला क्वेश्चन। रजत एक शर्ट पर 20% और 30% दो क्रमिक छूट देता है। एक शर्ट का अंकित मूल्य 800 रुपया है, ध्यान देखो, तो छूट का मूल्य ज्ञात करना, छूट का मूल्य ज्ञात करना। पहले क्वेश्चन समझ। रजत, मैं हूं रजत, मैं शर्ट बेच रहा हूं, ठीक है? आप आए मेरे पास शर्ट खरीदने के लिए, मान लीजिए गुरुजी एक शर्ट खरीदनी है, कहा देखो भाई शर्ट है, तो कहा गुरुजी शर्ट की एमआरपी है 800 रुपया। मैंने कहा हाँ भाई एमआरपी तो है 800 रुपये। तो कहा गुरुजी कुछ छूट भी आप दे रहे हैं क्या? मैंने कहा दो छूट है जी, 20% और 30%, दो छूट देता हूं। तो मैंने पूछा चलो 20% 30% में तुमको छूट दिया, तो बताओ मैंने तुमको छूट कितने रुपया का दिया? देखो वही पूछ रहा है, छूट का मूल्य क्या है, कितना रुपया छूट मिला आपको? 800 रुपये की शर्ट है और दो छूट मिला, 20% और 30% का आपको छूट मिल रहा है। ध्यान सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कितना छूट मिला आपको? कितने रुपया का छूट दिया मैंने? मैं पूछ रहा हूं छूट, आपको कितना रुपया मुझे छूट दिया, है ना? तो अब देखो कैसे बना होगा, अब याद करो, अभी बताया था, जब भी आपको 2% दिया है, 20% और 30% छूट दिया है ना, तो पहले इसका सिंगल डिस्काउंट निकालो। अभी ये बताया था सिंगल डिस्काउंट। सिंगल डिस्काउंट क्या होगा? 20% 30% का, 20 + 30 - 20 × 30 बटे में 100, ठीक है? 30 × 20 50 - 0 से 0 काट दो, 3 कितना हो जाएगा? 44%, ठीक है? 44% का टोटल छूट दिया मैंने आप, बस 800 का आप 44% निकाल लो, 44 बटे 20% 30% का मतलब क्या हुआ? 44% छूट दिया हूं मैं आप, तो समझिए ना, अभी तो सिखाया था ना, पहले सिंगल निकाले ना, ये नहीं धर 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 पलट, इसको 20 का 80/100 कर देना और 30 का 70/100 कर देना, ऐसे नहीं करना, निकाल लेना सिंगल डिस्काउंट। 20% 30% का मतलब कितना हुआ? 20% 30% का टोटल डिस्काउंट का मतलब है 44%, 50% नहीं। आप गलत सोचते, यही तो ठग लेता है, बड़ी बड़ी कंपनी से क्या ठग लेता है, इस पे भी डिस्काउंट, इस पे भी डिस्काउंट। अच्छा दीदी, आदमी सोचता है 10% इस पे डिस्काउंट मिल रहा है, 30% उस सामान पे डिस्काउंट मिल रहा है, 40% उस सामान पे डिस्काउंट मिल रहा है। अरे बाप रे, 40 20 60 10 70, गलत आपने सोचा, 70% डिस्काउंट आपको मिला ही नहीं, कि आप समझ ही नहीं पाए। आप आई बात समझ में? अब 44% निकाल लीजिए, काट दीजिए, अब आपका आंसर निकला हुआ 4×8 32 का, दो हाथ में 3, 4×8 32 और 2 3, 352 रुपये। आपका आंसर क्या है? 52। अब आपको यह भी वहां पूछ सकता था, ये तो 352 का आपको छूट मिला, पूछ सकता था कि मुझे कितना दिया आपने। अब बहुत सिंपल है, कैसे भी निकाल लीजिए, 800 में से 352 घटा दीजिए आप,
आई बात समझ में? ये 2 पे भी पूछ देता है, ठीक है, ये 2 पे भी पूछ देता है। अगर एग्जामिनर सेटर का अगर माथा फिर गया, बीबीबी से लड़ाई करके आया है क्वेश्चन सेट करने के लिए, फिर आपको 3 पे भी पूछ, ठीक है। नोट करना है कर लीजिए, 5 सेकेंड नोट कर ही लिए होंगे, बीच में बात भी कर लिया हूं, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है 2000, ये क्वेश्चन देखो, 2000 रुपये पर अंकित मूल्य एक वस्तु को 20% और 10% की 2 क्रमागत छूटों के साथ बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य है ना कितना होगा? तो एमआरपी कितना है? देखो एमआरपी कितना है? 2000। एमआरपी कितना है? 2000 एमआरपी है, और 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट के साथ देता है, तो कितने में बिका? बात को समझ रहे? मैं 2000 रुपये का एक शर्ट रखा हूं, अब मैंने कहा कि मैं आपको 20% 10% का डिस्काउंट देता हूं, तो बताओ कि मैंने बेचा कितने में शर्ट, विक्रय मूल्य मुझे कितना दोगे? तो एक तरीका तो अभी बताया था, देखो 20% 10% का पहले छूट निकालो। एक तरीका आप ऐसे बना सकते हो, 20 + 10 माइनस 20 × 10 बटे में 100, है ना, तो कितना हो गया 30। ये कितना हो गया 0 0 काट दो, कितना हो गया 2, कितना हो गया 28%। तो 28% का छूट मैंने आपको दे दिया, 28% का मैंने आपको छूट दे दिया ना, 28% का छूट दे दिया, तो आप 28, 20% और 10% का मतलब क्या हुआ? 28% का छूट दिया, तो 28% तो मैंने आपको दिया, है ना, तो इसका मतलब मुझे कितना दिया आपने? तो 28 2 30, कितना हो गया 72, 72 बट्टा 100, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, कितना हो जाएगा 1440 रुपये। कितने मैंने बेचा? 1440। लेकिन इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, जब भी अगर आपको विक्रय मूल्य कहे निकालने के लिए, ध्यान से सुन लीजिए और टाइम बच जाएगा, तो टाइम से तो डायरेक्ट आप निकाल, देखो डायरेक्ट कैसे निकालोगे, यहां 2000 ले लेना, ध्यान सुनना, और पहले कंडीशन में कितना डिस्काउंट दे रहा है आपको? 20%। तो पहले कंडीशन में आप मुझे कितना दोगे? 80 बट्टा 100। दूसरे कंडीशन में कितना दे रहे हो आप मुझे? ध्यान सुनना, कितना दे रहे हो? 10%। दूसरे कंडीशन में मुझे कितना दे दोगे? 90 बट्टा 100। काट लो, देखो आंसर सेम, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 8 9 72, 72 को 2 से गुना, कोई दिक्कत नहीं। जब विक्रय मूल्य पूछे तो आप ऐसे भी निकाल के बना सकते हो और डायरेक्ट बना सकते हो, इसमें टाइम बच जाएगा जब विक्रय मूल्य कहे। लेकिन अगर पूछे कि छूट कितना मिला तो गड़बड़ आ जाएगा, तब आप पहले इसको निकाल लेना, क्योंकि ये 2 पे भी पूछ देता है, 3 पे भी पूछ, तब यहां पे गड़बड़ आ जाता है। हाँ, फिर ये ऐसे करके फिर उल्टा निकाल सकते हो, दिक्कत देखो कई तरीके निकाल। अब छूट इससे निकालना है तो 1440 रुपया 2000 में से घटा दो, तभी छूट निकल, ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे आपको लगे। मैंने दोनों समझा दिया, देख लीजिए। कंप्लीट है? कंप्लीट, समझ गए होंगे। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन बना के देखिए, आप दोनों में तरीका, थोड़ा घर पे पढ़ लेना, ठीक है, थोड़ा पढ़ना बढ़िया से। किसी चीज में ना मेच्योरिटी लाना बहुत जरूरी होता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है। मेच्योरिटी मतलब समझते हैं ना, परफेक्शन, वो बहुत जरूरी है। यानी कि 2 बन रहा है 4 छूट रहा है, ऐसा नहीं, पूरा परफेक्शन, ईमानदारी से पढ़ें, ठीक है। एमटीएस में खैर मैथ का तो आपको उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी बढ़िया से पढ़िए। अभी खाली थोड़ा सा इंग्लिश पे ज्यादा फोकस। देखिए क्वेश्चन है, 10%, 20% और 30% 3 क्रमिक छूट पर बेची जाती है। यदि एक अंगूठी का मूल्य 20,000 रुपया है, उसका निवल विक्रय मूल्य क्या होगा? निवल मतलब टोटल, कुल विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। बहुत तेजी से बता सकते हैं, बताइए क्या होगा? डायरेक्टली निकाल सकते हो, कोई विक्रय मूल्य पूछा है, छूट तो नहीं पूछा है, निकाल लीजिए फट से, बताइए क्या होगा? क्लियर है सबसे? अन्नू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे अन्नू जी, आप कब आती हैं लाइव? तो आप बहुत कम आती हैं, तो आप दिखाई नहीं पड़ती है।
आप दोनों में है क्या? मैथ और इंग्लिश दोनों में है अनु? क्लास आपका ठीक से चल रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट्स तो लाइव आ ही नहीं पाते हैं, 10-20% स्टूडेंट मात्र लाइव आते हैं। क्लियर है सबसे? कोई दिक्कत तो नहीं? जब टाइम मिले तब देखिए, कोई दिक्कत नहीं किसी भी बैच में। क्लियर है सबसे? कंप्लीट एकदम सही है, 10,080 आएगा आंसर। क्लियर है सबका? ओके जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घबराना मत। अगर मैं जो बताया हूं अगर आप समझे हैं तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 64% अधिक है, 20% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहले मैं 10 सेकेंड का टाइम आपको देता हूं, आपसे बने चाहे नहीं बने उससे कोई मतलब, आप कोशिश करो, ठीक है? बने चाहे नहीं बने मैं वो समझता नहीं हूं, बना नहीं बना मुझे कोई, आप कोशिश करो, बनेगा ही। नहीं बनेगा फिर मैं तो हूं ना। अच्छा ठीक है, ठीक, चलिए बहुत बढ़िया जी। टाइम ले, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनाए। देखिए चलिए, आपने कोशिश की, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब मैं बताता हूं आपको, ध्यान देखना। ये क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में आते ही मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया था ना, क्वेश्चन वहां। एक वस्तु का क्रय मूल्य, यहां क्रय मूल्य का मतलब क्या है बताओ? क्रय मूल्य का मतलब क्या है? ओरिजिनल प्राइस, लागत मूल्य। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64%। अंकित मूल्य का मतलब क्या हो गया? एमआरपी। एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो अंकित मूल्य का 64% है। तो अंकित मूल्य तो आपको नहीं पता है, एमआरपी तो नहीं पता है, तो एमआरपी मान लो 100। इसका मतलब क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 64। सवाल एक आ रहा है, देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। अंकित मूल्य कितना माना आपने? 100। तो क्या हो जाएगा? 64% का क्या हो जाएगा? 64%। ये हो गया 64, हो गया। अब ये बताया था, अभी क्लास स्टार्ट किया था मैं तब, ये क्या है? ओरिजिनल प्राइस। ये किसी को नहीं पता, ये तो फेक प्राइस होता है। एमआरपी किसी का डुप्लीकेट प्राइस होता है, ये सबको पता है, क्योंकि वो सामान के पीछे में ही लगा रहता है, स्टिकर लगा के रखते हैं। ये डुप्लीकेट प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस ये है। कंपनी कोई सामान 64 में बताई, ये कंपनी को पता है। कंपनी लोगो कितने का लगा दिया? एमआरपी का। ये मार्कर कंपनी कितने बनाई? 64 में। लेकिन लोगो कितने का लगा दिया? क्या कंपनी कितने का? 100 का लगा दिया। अब देखो, अब एक ग्राहक आया, आप आए मार्कर खरीदने के लिए, 20% की छूट देने के बाद, तो छूट किस पे मिलेगी? किस पे मिलेगी? किस पे मिलेगी छूट? अब ये बताया था, छूट किस पे मिलती है? एमआरपी पे। इस पे कहां मिलेगा? ये तो पते नहीं है आपको, ओरिजिनल प्राइस कहां पता होगा? आप तो मान लीजिए इस पे एमआरपी है 100 रुपया, तो आप ये ना देखोगे 64 रुपया, तो मैं बता रहा हूं ना, ये तो क्वेश्चन बता रहा है, ये किसी को नहीं पता होता। तो एमआरपी पे छूट मिलेगी, तो 20% की छूट मिली है। इसका मतलब क्या? आपको डिस्काउंट कितना मिला? देखो यहां पे 20% की छूट मिली, तो इसका मतलब क्या? कितने में आपने खरीद लिया? 80 में। डिस्काउंट कितना मिला? 80 में। सामान बना 64 में, कंपनी ने कोई बनाई, एमआरपी कर उसने कर दिया 100 रुपया लगा दिया, लोगो 100 रुपया लगा दिया। आप ग्राहक को कितने में? देखो पॉलिसी, ये बिजनेस, मैं तो ये सिखाता है बिजनेस, जानते हैं? डिस्काउंट एमबीए का एक बहुत बड़ा पार्ट है। मेरे एक मित्र हैं जो एमबीए कर चुके हैं, उनका 2022 में फाइनल हो गया। जानते हैं एमबीए कहाँ से? तो आप हैरान हो जाएंगे, 1% लोग वहां से, 1% लोग इलाहाबाद से। मतलब उनका अभी पैकेज कम से कम लगभग लगभग 30 लाख रुपया पर एनम, स्टार्टिंग ही अभी, इसमें मैंने बोला ना 22-23 में। एमबीए का ये बहुत बड़ा पार्ट होता है, बिजनेस, कैसे कस्टमर से कैसे पैसा खिंचवाया जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, डब कंपनी या कोई भी कंपनी, 1 रुपये का पाउच निकाल देती है, नहीं निकाल देती है, पॉलिसी है।
तो सब एमबीए का काम होता है बहुत। ये आप तो छोटा पार्ट पढ़ रहे हैं डिस्काउंट, आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, लेस देन 1% भी है, भी कुछ है, ये नहीं है, ये पूरा पार्ट बिजनेस पार्ट है ना ये। तो 60 रुपये कंपनी ने 64 बनाया, लोगो लगाया 100, आपको बेच दिया कितने, आप भी खुश, अरे वाह मुझे तो 100 रुपया, आपको तो 100 रुपया दिखाई पड़ा, अरे वाह कंपनी बड़ा जबरदस्त है भाई, 100 रुपया का सामान 80 रुपये में दे रहा है। तो वो कह रहा है कि कंपनी को फायदा क्या, तब भी कंपनी को फायदा हो रहा है। देखो फायदा कंपनी को कहां हो रहा है, कंपनी को फायदा हो रहा है यहां से, ये तो झूठा प्राइस है, ये तो बुर्बक बना दिया आपको। कंपनी तो बनाया था सामान 64 रुपया में, आपको कितने में बेच दिया, 80 रुपया में, तो कितने का फायदा हो गया, 64 और 16 कितना हो गया, 16 का फायदा हुआ। कितने पे फायदा हुआ, 16 का, 64 पे। ये सब भूले नहीं ना वो जी, परसेंटेज में जिसका निकालना है उसको ऊपर, टोटल को नीचे और 100 से मल्टीप्लाई, 16 चौका 64, 4 से 25%। कंपनी तभी फायदे में है, यही तो पॉलिसी होता है। आदमी समझता रे 100 रुपया का मार्कर था, हमको 20 रुपया का 20% का डिस्काउंट दिया, हमको 80 में, रे बुर्बक वो बनाया था 64 में, वो लोगो लगा दिया है 100 का, पहले से वो तैयार करके रखा है। हम आपको ओरिजिनल प्राइस कहां से पता, कंपनी को तभी कितने का प्रॉफिट मिली, 25% का प्रॉफिट मिली। आई बात समझ में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए अनु सर टाइम चेंज हुआ है, हाँ हाँ क्लास का ये टाइम चेंज हुआ है, ठीक है, 5:30 बजे आपकी क्लास मैथ की लगती है, और इंग्लिश 7:45 है, वो फिक्स है, ठीक है। अब ज्यादा दिन की बात नहीं है, तो मैंने इकट्ठा कर दिया है, थोड़ा मॉर्निंग में मैंने जीटी का भी बैच स्टार्ट कर दिया है, वो बैच तो अभी जाएगा 4-5 महीना आप लोगों का। तो मान लीजिए सोचा हूँ कि मैथ लगभग आपका बहुत अच्छा तक निकल गया, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में 1.5-2 घंटे पढ़ाया, अगर आप देखें जाता था टाइम से। मैं इसकी उम्मीद करता हूं कि 25 सितंबर तक मैं कंप्लीट कर दूंगा, जो मैं रफ्तार धराया हूं, ठीक है। जैसे कि मैं चाहता था आज इसको कंप्लीट कर दें, मान लीजिए 1.5-2 घंटा लगता है, लेकिन वो आज नहीं हो पाएगा क्योंकि बाउंस चला जाएगा, प्रस्ती नहीं करना चाहता। 1-2 दिन क्लास बढ़े जाए, 25 सितंबर से 26 चला जाए, 27 चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। आज हम इसको छोड़ेंगे यहीं पर, ज्यादा आपको जबरदस्ती करेंगे ना दिक्कत हो जाएगी, चैप्टर थोड़ा क्लैश करता है, अब हम आपको डोज नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसको एक क्लास और दूंगा मैं, तो छोड़ेंगे एक क्लास, एक क्वेश्चन में और उसको आज यहीं तक रखेंगे। कंप्लीट है सबसे, रहने दे यहीं तक, देख लो कि आज नहीं होगा, फिर जबरदस्ती करेंगे तो 1.5 घंटा लगेगा, टाइम तो ऐसे है, क्योंकि इंग्लिश वाली क्लास तो है 7:45, अगर कहो तो मैं खींच दूं, लगेगा, लेकिन फिर माइंड क्लास नहीं होगा। मैं जबरदस्ती नहीं करवाना चाहता ना, भले 1-2 क्लास आगे बढ़ जाए, वो आपके फायदे के लिए मैं कर। क्लियर है, कंप्लीट, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लीजिए। एक काम करते हैं, आज आप यहीं तक रहने दें, ज्यादा ना इसको आगे बढ़ाएं, तो 2 क्लास में बांट देते हैं, ठीक है। बताइए आप लोग क्या आज इसको कंप्लीट करेंगे, तो अभी फिर लग जाएगा 45-50 मिनट लगेगा, इसमें कुछ और क्वेश्चंस देख लो, बताओ आप लोग आज ही कंप्लीट करें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो जल्दी हो जाएगा, मैं 25 तक कंप्लीट कर दूंगा इसको। अगर आज इसको लोगे तो 25 तक हो जाएगा, और पूरा आप करवाओगे तो। देखिए बताइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों के बाउंस में जाए, क्योंकि अब क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा, तो हौच पौच हो जाएगा। तो मेरा ये उद्देश्य है कि भाई 1-2 दिन क्लास ज़्यादा ही लगे, लेकिन बाकी देखो बताओ, तब ओके करोगे तो मैं स्टार्ट करता हूँ, नहीं तो मैं यही छोड़ूंगा आज। हम लोगों को जीएस नहीं पढ़ाया, अरे श्वेता कहाँ हम पढ़ा, हमारे पास टाइम रहता है, मैथ इंग्लिश से तो मुझे फुर्सत ही नहीं है, मैथ इंग्लिश से तो मुझे फुर्सत ही नहीं, मैं क्या कहूँ। अभी फिर रेलवे वाला मैंने मैथ स्टार्ट कर दिया, उसका मैथ इतना हैवी होता है, वो 6 महीना तक जाएगा। सोचिए ना, मैं 6 महीना तक रेलवे में फंसी, क्या करें। आप मान लीजिए क्या ना, देखेंगे कभी, कल करा दूं ना, देख लो आप, हम पूछ रहे हैं आप लोगों को, देख लो, ये कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सर माइंड से सब जगह जाएगा, चलो छोड़ देते हैं। अगर आप कोई भी मना करोगे तो हम फिर इसको छोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि तो समझ में आ रहा है, समझ जाएगा, बाकी चलिए कोई नहीं, एक आध क्लास जाएगा, 25 सितंबर तक मैं बोला था इसको कंप्लीट करेंगे, तो ये एक आध जाएगा, 26 चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, डिस्काउंट आज कंप्लीट नहीं हुआ, इसको एक क्लास में कल लगाऊंगा, ठीक है। चलिए ठीक है ना, फिर मिलते हैं, नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान।